बिग बॉस 19 पॉपुलैरिटी पोल्स वीक नंबर 11 के टॉप 10 की बात कर लेते। भाई अभिषेक तो गया बाहर, लेकिन भाई जनता में बहुत आक्रोश बवाल जो है देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले ये बता दूं मैं यार, बेचारे प्रणीत मौर्य पर सारा ठीकरा जो है फोड़ा जा रहा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है ये सारी मतलब मेकर्स की चाल लग रही। भाई आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यार प्रणीत के ऊपर मतलब लोग जो है, ये मेकर्स ने ना एक तीर में दो निशाने जो है ना ये मारे हैं। सच कहूँ तो अगर ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनली, मैं कुछ बोल नहीं रही इसमें। देखिए सबसे पहले सलमान खान ने कल वीकेंड का वार में क्या किया। तो आपने देखा होगा कि भाई वो दरवाज़ा खुलने मतलब वो खुला रखने पे सलमान खान ने बहुत चीज़ें जो है ना भाई अभिषेक को सुनाई कि आप यहाँ पे गलत थे, आप गौरव को भी ये बोल रहे थे। तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव टीम में हमेशा आग लगाने की ना मेकर्स ने सलमान के थ्रू बहुत कोशिश की है। जैसे सलमान खान, मैं एक बात बताऊँ, सलमान खान के कुछ सारे एपिसोड नहीं देखते हुए तो उनको जो मेकर्स बोलते हैं वही करते हैं। उन्होंने बोला है ये मेरा जॉब है, जो मुझे मेकर्स बोलेंगे मैं यहाँ का होस्ट हूँ वो मैं करूँगा। तो ये चीज़ें वो स्पष्ट रूप से कई बार बोल चुके हैं। तो देखिए जैसे हमने पहले से कहा है कि कुनिका और अमल की तरफ शो बहुत बायस्ड जा रहा है और मतलब मुझे लग रहा है कुनिका को टॉप 5 टॉप 6 में ये लेकर ही जाएंगे। जब भी कुनिका एविक्शन में आती है तब 3 बार ऐसा हुआ है कि नो एविक्शन हुआ है, आप देख लो। और पिछले हफ्ते भी मतलब कुनिका बॉटम में थी आई एम सॉरी, कुनिका बॉटम में थी और उन्होंने सीधा बोल दिया भाई कि प्रणीत मौर्य जो है भाई उसको डेंगू हो गया है। जबकि मुझे प्रणीत मौर्य ना वो टास्क अच्छा किया, सच में उसको डेंगू हुआ कि नहीं ये भी मुझे मतलब बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन था इसके ऊपर कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो बंदा अच्छे से टास्क कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बुखार बीमार होगा। जीशान को भी बुखार आया था, 103 बुखार था उसको। और देखिए और सच कहूँ तो वो पूल में जब भी कोई जाता है ना वो बीमारी होता है। तो हो सकता है कुछ भाई चीज़ें मच्छर वच्छर होते होंगे, तो ये चीज़ें हो सकती है भाई उसमें कोई। और जिस तरह से भाई मैंने 2-3 दिन पहले आपने वो वाकया देखा होगा कि नीलम ने पूल में पानी में थूका था, कि कितना घटिया लग रहा था। मैं रिव्यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे एक एक सीन जो है ना वो देखना पड़ता है, कई बार 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 देखना पड़ता है। तो बहुत ही गंदा, मतलब हाइजीन के बारे में, इनके बारे में क्या बोले हम। हाँ, अमल को हमने सिंक में कुल्ला करते हुए देखा है। अब क्या बोले, चलो भाई पॉपुलैरिटी पोल्स के बारे में मैं बात कर लेती हूँ फिलहाल। लेकिन ये देखिए मैंने जैसे पहले कहा था कि ऑडियंस मतलब है ना, एक तीर से 2 या 3 निशाने जो है ना मेकर्स ने मारे हैं। प्रणीत मौर्य जो गौरव के साथ टॉप 2 का दावेदार था, उसको हटाना था मेकर्स को। तो भाई प्रणीत मौर्य के प्रति उन्होंने देखा जनता कितनी पागल है। वो बंदा शुरू से अब तक सिर्फ पॉजिटिव खेल रहा है भाई। हाँ, ग्रुप को मतलब है ना, पूरे ग्रुप को है ना जोड़ने की कड़ी जो है ना प्रणीत मौर्य बना हुआ था। और उन्होंने सोचा, देखिए आपने देखा होगा कि प्रणीत मौर्य की एंट्री करवाई गई वीकेंड का वार से पहले, जबकि उसकी एंट्री वीकेंड का वार के बाद करते तो भी अच्छा रहता। और अमाल जब उस समय में कैप्टन था तो अमाल को कुछ पावर क्यों नहीं दी, प्रणीत को इतनी बड़ी पावर क्यों दी? सबसे पहले तो मेकर्स ने इतनी बड़ी पावर क्यों दी प्रणीत को? हाँ, जबकि आपने मृदुल को कौन सी पावर दे दी उसकी कैप्टनसी में? दी मृदुल को। अभिषेक को कौन सी पावर दी थी उसकी कैप्टनसी में? दी नहीं। ये सिर्फ अपने फेवरेट्स जो हुए ना उनको ही पावर देते हैं। और अब उन्होंने प्रणीत मौर्य को आई एम सो सॉरी, प्रणीत मौर्य को पावर देके इन्होंने क्या चीज़ें की? एक तीर से 2 निशाने मारे। अभिषेक के फैंस जो है ना, देखिए जो अभिषेक को पसंद करते, अभिषेक की गेम खेलते, ये अनफेयर एविक्शन हुआ ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले सलमान खान ने वो मुद्दा उठाया दरवाजे वाला, हाँ दरवाज़ा खुलने वाला। और सलमान खान और मेकर्स को भी पता है भाई, मैं मेकर्स बोलूँगी क्योंकि सलमान खान मैंने कहा है एपिसोड नहीं देखते, उनको कुछ ज़्यादातर पता नहीं होता है चीज़ें। तो देखिए मेकर्स ने क्या किया कि इनके ग्रुप में फिर से लड़ाई जो है ना लगवा दी। और वहाँ पे हमने देखा कि अभिषेक जो है ना भाई नहीं सुनता किसी की बात। कुछ जगह पे अभिषेक गलत है ये मैं बोलूँगी। अभिषेक के फैंस को मैं बोलूँगी, वो था यारों का यार था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जिस तरह से बोल रहा है तो क्या हुआ,
तो बीमार पड़ जाओगे, ये हो जाए, तुम बीमारी से क्यों डरते हो, बीमारी से क्यों डरते हो। तो कई कई चीज़ों पे यहाँ पे अभिषेक गलत है, वो अश्नूर की तक नहीं सुनता है। अगर देखिए हम है ना 1 घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे का एपिसोड देख के हम रिव्यू करते हैं। हाँ, लाइव भी कई कई चीज़ें दिखाई जाती है, कई चीज़ें नहीं दिखाई जाती लाइव में। अगर आप सोचो कि लाइव में अगर अमाल और नीलम का दिखा रहे हैं तो आपको पता है उसी दूसरी जगह पे बाथरूम एरिया में अश्नूर और अभिषेक की क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। आप बता सकते हैं कि वहाँ पर प्रणीत, गौरव और मृदुल क्या बैठ के बात कर रहे हैं। आप एक जगह पे एक ही कैमरा दिखा सकते हैं, आप सारे कैमरा ऑन रख के दिखा सकते हो क्या कोई भी चीज़? नहीं दिखा सकते। तो प्रणीत और वो घर में रहते हैं, और आपने वो वीकेंड का वार में एक वाकया देखा होगा जब ये पूरा झगड़ा हुआ। प्रणीत मोरे के साथ भी उसने बहुत बहस की, जबकि वो बंदा अभी अभी बीमारी से बाहर आया है ना वो चीज़। और मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है, अगर अभिषेक को ये पावर मिलती, अभिषेक पिछले हफ्ते कैप्टन होता और मेकर्स को प्रणीत को निकालना है, मेकर्स को प्रणीत को निकालना है, वो अश्नूर और प्रणीत को ऑप्शन देते अभिषेक को, वो किसको चुनता? वो अश्नूर को चुनता। अभिषेक लास्ट में उसके गले भी लग कर नहीं गया है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रणीत मोरे जब जाता ना तो अभिषेक से गले लग कर जाता भाई, मिलके जाता। जितना मैं उस बंदे को जान गई हूँ, और उसने एक चीज़ बोली भी गौरव को, गौरव ने बोला तुझे तो वो बोला था सलमान खान ने कि भाई डिज़र्विंग वगैरह, तो वो बोला कुछ वैल्यूज़ भी तो होती है भाई, वैल्यूज़ भी चीज़ होती है। अभिषेक बहुत बदतमीजियाँ कर रहा था, जिसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बदतमीजियाँ कर रहा था। और कहीं ना कहीं मेकर्स ये चीज़ें जानते हैं, मेकर्स 24 घंटे जानते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, ये किस चीज़ को तवज्जो देता है ज़्यादातर। तो उसने कहा है भाई मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया है, जो परवरिश दी है, जो वैल्यूज़ है, वो होती है आपको सुनना है सामने वाले की, आपको समझना है। वो चीज़ें कौन करता है? वो अभिषेक नहीं करता, वो अश्नूर करती है। सुनना, समझना, सामने वाली की सुनना। अभिषेक हमेशा कन्नी काटता है, हमेशा बीच में बोलता है। हाँ, आपने वो भी देखा होगा जब अश्नूर से वो बात कर रहा था, प्रणीत आया बात करने, तो उसके लिए रुक 10 मिनट रुक जा भाई। इतना एरोगेंसली नहीं बोला था, लेकिन वो बोला था 10 मिनट रुक जा भाई। और उसके बाद में वो उससे मिला तक नहीं। गौरव भी आया ना, तो उसने गौरव के भी साथ ऐसा ही बिहेव किया। क्यों भाई? गौरव के साथ उसको क्या प्रॉब्लम है? गौरव ने तो उसको एविक्शन से बचाया है। मेकर्स की चाल ये तो पिछले हफ्ते कामयाब हो जाती अभिषेक को या अश्नूर को भेजने की। चलो भाई, पॉपुलैरिटी पोल के बारे में बात कर रहे थे भाई। नंबर 10 पे कुनिका के सिर्फ किचन के मुद्दे भाई। आई एम सो सॉरी यार, मुझे बहुत, मैं अभी बाहर से आई हूँ और मुझे सच में टाइम नहीं मिला पॉपुलैरिटी पोल जो है वीडियो बनाने का, और मैं सीधा बैठ गई, पानी तक नहीं पिया, इसलिए शायद हो रहा है वो धूल मिट्टी की वजह से। ठीक है, 10 नंबर पे कौन है भाई? कुनिका के सिर्फ किचन के मुद्दे भाई, बाकी का कुछ नहीं। और ऊपर से 9 नंबर पे भाई मालती ने आज जो किया है ना भाई फरहाना के साथ, वो प्रोमो देखा आपने, बहुत ही मज़ेदार है। मालती जिस तरह से फरहाना के पीछे पड़ी भाई, अब देखते हैं क्या चीज़ें होती क्या नहीं। तो भाई मालती है 9 नंबर पे। फिलहाल मालती के मुद्दे घर में इतने कुछ नज़र नहीं आ रहे। मालती बैठ जाती है भाई, प्रणीत के साथ भी बैठ जाती है, वहाँ पे अमाल के साथ भी बैठ जाती है, लेकिन अब देखना होगा भाई अब अभिषेक जाने के बाद इनके बीच में क्या चीज़ें रहती, क्या चीज़ें बदलती भाई, वो देखना होगा। नंबर 8 पे भाई शहबाज। जी हाँ, शहबाज को हमेशा बोला जाता है भाई ताने की तरफ से, शहनाज के अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। देखिए पहले वो बंदा जोक करता था, बहुत मज़ा आता था 1-2 हफ्ते, उसके बाद इरिटेट करने लगा, उसके बाद बहुत सारे मुद्दों में जो है वो बंदा घुसने लगा। सलमान ने भी फटकार लगाई, फिर उसके बाद गुमसुम हो गया, चुप हो गया। अब जो है वो अपनी बातें उठा रहा है, चीज़ें उठा रहा है। अब देखते भाई क्या करता है शहबाज। उसको तानिया ने भी बहुत सुनाया था इन सब चीज़ों के लिए, तानिया से भी उसने बहुत झगड़ा जो है किया था। और भाई अमाल जो है भाई, इन दोनों का भाईचारा रहता है भाई हमेशा। और जिस तरह से शहबाज ने अमाल को इस हफ्ते कैप्टन बनाया, अमाल के इशारों से अभिषेक को आउट करो, देखा ना आपने। तो वो उसके बाद भाई तानिया है नंबर 7 पे। इस बंदी के बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत ही निगेटिव गेम है बंदी की, विलन आप कह सकते हो इस बंदी को, एक विलन है।
मैं लेकिन इसको है ना इससे बेटर मैं फरहाना को मानती हूँ, क्योंकि जो अंदर बाहर है वो पूरी मतलब जो अंदर है वो बाहर है, वो बंदी तान्या की तरह हर चीज़ में एक्टिंग वो नहीं ढूंढती भाई। सच कहूँ तो जिस तरह से सलमान खान ने फटकार लगाई ना, तो इस बंदी को बहुत बुरा लगा था, जैसा कि आपने देखा होगा। तो फरहाना को आंसू आए, और ये बंदी क्या बोल रही थी तान्या, सलमान खान जब इसकी क्लास लगा रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, ये बंदी वो सलमान खान के जाने के बाद मज़े से पॉपकॉर्न खा रही भाई, पॉपकॉर्न एंजॉय। मतलब इस बंदी को किसी की कुछ भी नहीं पड़ी है, ये बात साबित होती है इससे कि इस बंदी को किसी की कुछ नहीं पड़ी भाई। तो यार मैं सच बताऊँ, पर्सनली मुझे पता नहीं आप लोगों का इसके ऊपर क्या पीओवी है, क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लोग पसंद नहीं आते। ठीक है, कोई अग्रेसिव है, ठीक है, गालियाँ दे रहा है, फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग है ना ऐसे है ना, जो दिल में है वो मुंह पे है, ऐसे लोग जो है हम पसंद कर पाते भाई। हम बोलते भाई जी हाँ, गंदी जबान है, गटर जबान है, लेकिन जो दिल में है ना, दिल भी गटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दिल भी गटर है, जबान भी गटर है, लेकिन वो जो कुछ भी है भाई मुंह पे है। कई बार फरहाना ने उसको एक्सपोज भी किया है भाई, कि भाई तुम मेरे लिए बात कर रही हो, ऑडियंस को बता रही हो, तो ऑडियंस को बता दो तुम। तो ये सारी चीज़ें भी भाई उस वीडियो में आई थी। उस बंदी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस बंदी को किसी से भी लेना देना नहीं, और जो जिस इंसान से ना किसी से भी लेना देना नहीं होता ना, वो इंसान ज़्यादातर, मुझे पता नहीं आपको कितने पसंद आते हैं, मुझे तो नहीं। इनफैक्ट वो बंदी जो बोल रही थी कि मेरी माँ ने ये किया है, मेरे पापा ने ये किया है, वो बंदी बोल रही है कि भाई फैमिली वीक में ना मैं चाहती ही नहीं कि मेरी माँ आए यहाँ पे। क्यों आपने ऐसा काम किया है कि आपको मतलब आपकी माँ को आप क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन करेगा कि आपकी बेटी इतनी फेक है, डर लग रहा है आपको? तो क्या बोले अभी इस बंदी को, वो अपनी माँ तक को सामने नहीं लाना चाहती। क्या बोले क्या, मतलब वो चीज़ें होती ना भाई, नाम और फेम के लिए आप कहाँ तक जाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई तान्या जो है ना भाई एकदम फेक बंदी है, इससे बड़ी नकली इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। इसकी गेम रही है पर पूरी निगेटिव गेम रही है, सच कहूँ तो। पहले महीने में इस बंदी ने बहुत चीज़ें दिखाई। लोग सोच रहे भाई अंबानी भी इससे गरीब है, इतना चीज़ें दिखाई, किचन में लिफ्ट है, ये है वो है, फैक्ट्रीज है। कोई भी बोलता था ना मुझे मतलब मेडिसिन लानी है, तो बोलती मेडिसिन की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, ये है वो है। तो इतनी बड़ी फेकू चंद भाई मैंने लाइफ में नहीं देखी। और इसका गेम जो है भाई सलमान खान ने भी एक्सपोज किया था। उसके बाद भाई नंबर 6 पे भाई अमाल मलिक। यार ज़्यादातर अभी ना, जब से उसके पापा आके गए ना, गाली गलौज बहुत कम हो गई है, बहुत चीज़ें कम हो गई, बंदा ज़्यादातर अग्रेसिव नहीं हो रहा, गेम में भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये बंदा। ज़्यादातर ठीक है, बैठता है, ज़्यादा सोता नहीं है, ये भी मानते हैं, गप्पे मारता है, चीज़ें बोलता है, लेकिन ठीक है। अमाल मलिक नंबर 6 पे इसीलिए क्योंकि गेम ज़्यादा दिखने रही है बंदे की। और बायस्ड है बिग बॉस मेकर्स इसके लिए भाई। इस बंदे को टॉप 2 में लेकर जाने के लिए इन्होंने बशीर की बलि दे दी, इन्होंने अभिषेक की बलि दे दी भाई टॉप 2 में जाने के लिए। तो नंबर 5 पे भाई अशनूर। जी हाँ, जिस तरह से सलमान खान ने कहा भाई अशनूर का कोई गेम नहीं है, लेकिन हमको तो भाई दिखता है, क्योंकि भाई देखो पब्लिक में इस बंदी के 11-12 कुछ मिलियन फॉलोवर्स है, तो बंदी के और अभिषेक के साथ इसके गेम थी, ये हम बोल सकते। और सलमान खान ने कहा भाई अशनूर ने अभिषेक के साथ रह के अपनी गेम की वाट लगा दी, तो अभी उसको किसी के साथ तो रहना ही था ना। सब लोग बॉन्ड बना के बैठे थे, कोई दोस्ती का कोई यारी का, ठीक है, उसने बाकी के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, पर ये उसकी गेम है ना, हर किसी की अपनी अपनी गेम होती है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो अशनूर है नंबर 5 पे भाई। अशनूर का गेम जो है ना यहाँ से उठेगा, अभी देख लेना, अभिषेक गया है ना, अब यहाँ से ये बंदी उठेगी, ज़रूर उठेगी। और ये बात तो सच है कि भाई अभिषेक के शैडो में थोड़ी बहुत दबके तो ये रह गई है, लेकिन गेम था, ऐसे ही नहीं कि ज़ीरो गेम था, बीच बीच में वो तो उठी थी। तो भाई अशनूर है नंबर 5 पे। तो नंबर 4 पे भाई मृदुल। जी हाँ, मृदुल ने इस हफ्ते बहुत अच्छा किया और लोगों के बीच में इसका काफ़ी बज़ है। जी हाँ, बहुत पसंद किया जाता है मृदुल को। जी हाँ, और मृदुल जिस तरह से फरहाना को भाई काउंटर करता है ना, वैसा तो कोई नहीं करता।
जिस तरह से फरहाना को वो जवाब देता है उसी की भाषा में। फिर भी यार सलमान खान ने उसकी क्यों भाई उसकी क्लास लगा दी वो तो समझ में नहीं आया। उस बंदे ने इस हफ्ते बहुत अच्छा किया था। अगर एक लड़की को उसने धक्का दिया तो सामने से भी तो अटैक हुआ था, सामने वाले ने क्या कुछ नहीं किया था, रोता बैठा था? बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो नंबर 3 पे भाई प्रणीत मोरे ठीक है इस हफ्ते नहीं था, लेकिन इस हफ्ते वो जो कुछ मतलब उसकी गेम है भाई, हम बोल नहीं सकते। वो बंदा अभी टॉप 2 का दावेदार है। अब देखते हैं, मेकर्स ने अभिषेक के साथ तो चाल कर दी, अब वो प्रणीत को कैसे निकालते वो देखना होगा। नॉमिनेशन किस तरह से होगा वो देखना होगा। ये प्रणीत मोरे को मुझे क्यों ऐसा लगा, प्रणीत या मृदुल को, कि इनमें से कोई तो एविक्शन होगा इनमें से, और मेकर्स निकालेंगे मृदुल या प्रणीत को, याद रखना ये। क्योंकि भाई अगली जो तलवार लटक रही है ना, इनके गर्दन पर लटक रही, जाने के लिए भाई, जाने के लिए। गलत फहमी मत नहीं रहे, गलत फहमी मत दिल में रखो कि भाई हो सकता है मृदुल और इसका प्रणीत का वो एविक्शन कर दे, लेकिन प्रणीत नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है? मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नंबर 2 पे भाई फरहाना। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। बिल्कुल, ये बंदी सारी चीज़ें फुटेज के लिए करती है, बिल्कुल फुटेज के लिए करती है, इनमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से ना ये फुटेज के लिए गौरव के खिलाफ गई, उसको बोला टीवी वालों के, टीवी एक्टर्स के खिलाफ बोला, टीवी इंडस्ट्री के बोला, इससे के खिलाफ तो भाई मैं भी हूँ। क्योंकि आप है ना कई बार फ्लो में ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जिसके ऊपर आप ना क्या बोले अभी पछतावा करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। तो सलमान खान ने यही उसकी आंखें जो है खोल कर रख दी है। तो भाई फरहाना का कुछ भी कहो भाई, मुझे गेम पसंद है, निगेटिव है, वैसी बात नहीं, निगेटिव है बंदी। लेकिन वो दिल से बुरी नहीं है, पता नहीं क्यों मैं उसको शुरुआत से देख रही हूँ इस बंदी को, मुझे नहीं लग रहा वो दिल से बुरी है। वो जो भी चीज़ें है ना भाई, इन एंड आउट पर्सनैलिटी, अंदर जो है बाहर भी वही है, जो दिल में वही जुबान पर है। तो यही चीज़ें वो फुटेज के लिए कर रही है, वो चीज़ें ना गेम में रहने के लिए कर रही है। तो मुझे लगता है वो पहले जैसी थी ना वैसी रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? फिर भी इसकी गेम चलेगी हुई। नंबर 1 पे द वन एंड ओनली टीवी का सुपरस्टार गौरव खन्ना, जैसे कि सलमान खान ने कहा। जी हाँ, उसको हर कोई जानता है, उसको सलमान खान जानता है, सलमान खान की माँ जानती है, इसको यही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई। जी हाँ, जितनी औरतें अनुपमा देखती है और कुछ दूसरे सीरियल देखती है, 21 साल से बंदा इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो ही नहीं, बहुत कुछ है इस बंदे के बीच में, सॉरी बंदे के अंदर सच में। और गौरव खन्ना की गेम जो है ना, अभी विनर मुझे कोई दिख रहा है ना, अभी आप देखो तो मुझे वो गौरव खन्ना दिख रहा है भाई, पूरा विनर क्वालिटी। और अब 2-3 हफ्ते में और खुलेगा और ज़्यादा ये बाहर आएगा। तो मुझे ना गौरव खन्ना ही विनर जो है ना, वो विनर मटेरियल लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो आपका विनर मटेरियल कौन है मुझे बताओ भाई। मुझे तो गौरव खन्ना विनर लग रहा है, और नंबर 1 पे राज भी वही कर रहा है, गौरव खन्ना, द गौरव खन्ना सुपरस्टार। आपको क्या कहना है इसके ऊपर, इस पॉपुलैरिटी पोल के ऊपर आपको क्या कहना है? और आपके टॉप 10 कौन है मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और बेल आइकन को दबा दो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाती हूँ मैं भाई, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को।